उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुंवरपुर के लोग आज भी एक पुरानी मान्यता को मानते थे। कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन कुआं है। लोग उसे नर्क का दरवाज़ा कहते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले किसी राजा ने इस कुएं को बनवाया था, लेकिन यहाँ अजीब अजीब मौतें होने लगी। धीरे धीरे लोगों को विश्वास हो गया कि यह साधारण कुआं नहीं, बल्कि आत्माओं का मार्ग है, जहाँ से वे इस दुनिया में आती जाती हैं। गांव वाले रात होते ही जंगल की तरफ नहीं जाते थे। अगर कोई गलती से भी वहाँ चला जाता तो या तो वह लौट कर नहीं आता, या फिर लौट कर उसकी हालत पागलों जैसी हो जाती थी। कहानी की शुरुआत होती है राघव शर्मा से। वह दिल्ली का एक युवा पत्रकार था। उसे हमेशा अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसने इंटरनेट पर कुंवरपुर का नर्क का दरवाज़ा नाम की एक पुरानी लोक कथा पढ़ी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। राघव ने ठान लिया कि वह वहां जाएगा और सच का पता लगाएगा। उसके साथ उसका कॉलेज का दोस्त विक्रम भी था, जिसे कैमरे और डॉक्यूमेंट्री बनाने का बहुत शौक था। राघव, सुना है वहां जाने वाले कभी लौटे नहीं, विक्रम ने डरते डरते कहा। यही तो मज़ा है। अगर हम सच सामने ला दें तो ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों शाम को कस्बे पहुंचे और एक छोटे से ढाबे पर खाना खाने लगे। ढाबे वाले बुजुर्ग ने जब सुना कि ये दोनों नर्क का दरवाज़ा देखने जा रहे हैं तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाबूजी, भूल कर भी वहाँ मत जाइएगा। हमने अपने लोग खोए हैं उस जंगल में। रात में तो कोई पागल भी उस कुएं का नाम नहीं लेता। विक्रम ने तुरंत राघव की तरफ देखा। मैंने कहा था ना, राघव ने ढाबे वाले से ही सवाल किया। क्या आपने किसी को खुद गायब होते देखा है? बुजुर्ग धीरे धीरे बोला। देखा नहीं, लेकिन मेरी बहन का बेटा गया था वहाँ। सुबह तक लाश मिली कुएं के पास, आंखें फटी हुई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। ढाबे के उस सन्नाटे में यह बात और डरावनी लगी। रात के 10 बजे राघव और विक्रम ने अपने कैमरे, टॉर्च और माइक उठाए और जंगल की ओर चल दिए। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे अड़े रहे। जंगल बहुत घना था। पत्तों की सरसराहट, उल्लू की आवाज़ और बीच बीच में पेड़ों से टकराती हवा अजीब सा माहौल बना रही थी। विक्रम ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, यह है कुंवरपुर का जंगल, जहाँ माना जाता है कि नर्क का दरवाज़ा है। लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं और आत्माएं भटकती है। राघव ने आगे बढ़ते हुए कहा, कैमरा अच्छे से पकड़, हम डरने नहीं आए, सच दिखाने आए हैं। करीब आधे घंटे चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच वह प्राचीन कुआं खड़ा था। चारों ओर झाड़ियाँ उगी हुई थी और कुएं की दीवारों पर अजीब आकृतियाँ खुदी हुई थी, जैसे किसी ने मंत्र या चिन्ह बनाए हो। कुएं से हल्की हल्की ठंडी हवा निकल रही थी, जिसमें मिट्टी और सड़न की गंध थी। विक्रम ने कैमरा घुमाया और कहा, दोस्तों, ये वही जगह है जिसे लोग नर्क का दरवाज़ा कहते हैं। सचमुच यह बहुत रहस्यमय लग रहा है। राघव कुएं के पास झुककर देखने लगा। अंदर घना अंधेरा था, जैसे नीचे कोई तल ही ना हो। उसने टॉर्च जलाई और नीचे फेंकी, लेकिन रोशनी कहीं गुम हो गई हो। नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? राघव ने चौंकते हुए कहा। विक्रम ने घबरा कर कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक लड़की की कड़ाहने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुएं के अंदर से मदद मांग रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या तुमने भी सुना? राघव ने फुसफुसा कर पूछा। विक्रम पसीने से तर था। हाँ, कोई औरत थी, कह रही थी बचाओ। राघव ने तुरंत माइक निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वह कुएं के बिल्कुल किनारे जाकर झुककर चिल्लाया, कौन है वहाँ? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज़ आई, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। विक्रम पीछे हट गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये इंसानी आवाज़ नहीं लग रही, ये कुछ और है। लेकिन राघव अपनी जिज्ञासा में डूबा था। उसने रस्सी निकाली और कुएं में उतरने की तैयारी करने लगा। अगर कोई सचमुच फंसा है तो हमें मदद करनी चाहिए। जैसे ही उसने रस्सी फेंकी, कुएं के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। विक्रम का कैमरा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च टिमटिमाने लगी और फिर कुएं से एक काली परछाई बाहर निकली। धुएं जैसी आकृति, बिना चेहरा, बिना आकार, बस जलते हुए दो लाल आँख। विक्रम चीख पड़ा, राघव भागो!
राघव पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखें उसी साए में अटक गई। साया धीरे धीरे कुएं से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। विक्रम ने किसी तरह उसका हाथ खींचा और दोनों भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन पीछे से वही कराहती आवाज़ अब जंगल में गूंज रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम अब मेरे हो। राघव और विक्रम जैसे तैसे दौड़कर जंगल के बाहर पहुंचे। दोनों हाँफ रहे थे, पसीने से तरबतर थे। विक्रम का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मैंने कहा था वहाँ कुछ ठीक नहीं है, विक्रम चीखते हुए बोला। लेकिन राघव अभी भी सदमे में था। वो क्या था? कोई इंसान नहीं, कोई परछाई थी। और वो आवाज़ इतनी साफ, इतनी असली। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैमरा अचानक बंद कैसे हो गया और टॉर्च की रोशनी क्यों डगमगाने लगी। अगली सुबह दोनों गांव में लौटे। वे सीधे मंदिर पहुंचे, जहां गांव का बुजुर्ग पुजारी पंडित हरिहर दास बैठा था। वह करीब 70 साल का बूढ़ा था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। राघव ने बिना झिझक सब कुछ बता दिया। कुएं से आती आवाज़, काली परछाई और अचानक खराब होते कैमरे। पंडित ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और फिर बोला, मैंने कहा था बेटा, वो कुआं कोई साधारण जगह नहीं है। वह दरअसल नर्क का द्वार है, जिसे सैकड़ों साल पहले बंद करने की कोशिश की गई थी। विक्रम ने हैरानी से पूछा, लेकिन इसे बंद क्यों नहीं किया गया पूरी तरह? क्योंकि जो एक बार उस कुएं के अंदर चला जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। अंदर अनगिनत आत्माएं कैद हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें श्राप मिला था। वे बार बार इस दुनिया में लौटना चाहती हैं। वही आवाज़ तुम लोगों ने सुनी, वह चंद्रिका की आत्मा है। राघव ने तुरंत पूछा, ये चंद्रिका कौन थी? पंडित ने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलने लगा। करीब 200 साल पहले इस गांव में ठाकुर भीम सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसकी बेटी चंद्रिका बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके भाग्य में दुख ही लिखा था। ठाकुर ने उसे जबरन एक बूढ़े साहूकार से ब्याहना चाहा, लेकिन चंद्रिका पहले से ही गांव के एक गरीब युवक अर्जुन से प्रेम करती थी। जब ठाकुर को यह पता चला तो उसने अर्जुन को मार डाला और उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी। चंद्रिका ने जब यह देखा तो पागल होकर उसी कुएं में कूद गई, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, इस कुएं से जिसने भी दूरियां तोड़ी उसे मैं अपने साथ खींचकर नरक में ले जाऊंगी। तभी से यह कुआं नरक का दरवाज़ा कहलाने लगा। कई लोग गायब हुए, कई लाशें मिली जिनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। वो सब चंद्रिका की आत्मा का शिकार बने। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। मतलब कल रात जो आवाज़ें सुनी वो चंद्रिका थी। पंडित ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और अब वो तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं है। जिसे वह एक बार देख लेती है वो उसे चाल में फंस जाता है। उस रात जब राघव और विक्रम ढाबे में रुके तो अजीब घटनाएं होने लगी। राघव ने सपना देखा कि कुएं के अंदर से कोई उसका नाम पुकार रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने पाया कि खिड़की के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी। विक्रम का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक महिला का चेहरा दिखा, लंबे बाल, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। विक्रम घबरा कर चिल्लाया, ये कैमरा बंद कैसे हुआ और अपने आप चालू कैसे हो गया? राघव ने डरते हुए कहा, अब ये मामला सिर्फ कहानी या स्टोरी का नहीं रहा, ये सच में कुछ अलौकिक है। अगले दिन वे पंडित के पास फिर पहुँचे और मदद मांगी। पंडित ने कहा, अगर तुम सचमुच बाहर निकलना चाहते हो तो एक ही उपाय है, इस कुएं पर तांत्रिक अनुष्ठान करवाना होगा। गांव से 2 मील दूर भीमगढ़ में एक साधु रहते हैं, वही तुम्हें बचा सकते हैं। राघव और विक्रम अगले दिन सुबह साधु भैरवनाथ के पास पहुँचे। वह अजीब दिखने वाला आदमी था। लाल कपड़े, माथे पर राख, गले में हड्डियों की माला और हाथ में त्रिशूल। उसने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों ने उसे जगा दिया है, अब भागना असंभव है। चंद्रिका तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है। तुम सोओगे तो वो तुम्हें सपनों में खींच ले जाएगी, जागोगे तो परछाई बनकर पास खड़ी रहेगी। विक्रम डरकर बोला, तो हम क्या करें? भैरवनाथ ने गहरी आवाज़ में कहा, कुएं पर मुझे अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना उस रात वहाँ जो भी होगा उससे तुम्हें डरना नहीं है।
अगर तुम डर गए तो वो आत्मा तुम्हें उसी पल निगल जाएगी। रात का समय तय हुआ। भैरवनाथ, राघव और विक्रम फिर से जंगल की ओर निकले। रास्ते भर विक्रम का कैमरा चालू था, लेकिन उसमें बार बार अजीब धुंधली आकृतियां दिख रही थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो भैरवनाथ ने चारों तरफ लाल पाउडर से मंडल बनाया और तेल के दिए जलाए। फिर उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अचानक चारों तरफ हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, पत्तियां तूफान की तरह उड़ने लगी। कुएं से कड़ाने की आवाज़ आई, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं आऊँगी, मैं सबको ले जाऊँगी। विक्रम का कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया और स्क्रीन पर वही चेहरा दिखने लगा, खून से लथपथ चंद्रिका। राघव कांपते हुए भैरवनाथ से बोला, ये औरत सच में बाहर आ रही है। भैरवनाथ ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, अपनी आंखें बंद करो और कोई आवाज़ मत निकालो। लेकिन तभी कुएं से अचानक काली परछाई बाहर निकली, इस बार पहले से कई गुना बड़ी और भयानक। उसके पीछे एक औरत का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। लंबा सफ़ेद लहंगा, खुले बाल, आंखों में लाल आग।